बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम जीसीडी की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और उसमें एक थ्योरम हम प्रूव कर चुके थे। सेकंड थ्योरम प्रूव करते हैं और इस थ्योरम के बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखेंगे। थ्योरम नंबर 2 है हमारे पास। लेट ए बी बिलोंग टू इंटीजर्स। हमारे पास दो इंटीजर हैं। देन फर्स्ट पार्ट है हमारे पास GCD of CA and CB is equal to C times GCD of AB for any positive integer C। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर C के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा। यानी अगर हमारे पास C और CB है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर कॉमन निकल सकता है इन दोनों में से आसानी के साथ, तो हम उस C को बाहर लिख सकते हैं और ए बी का GCD यहाँ पे लिख सकते हैं। ये रिजल्ट ट्रू होगा। सेकंड है कि GCD ऑफ A over D and B over D is equal to 1 if D is the GCD of A and B। अगर A और B का GCD D है तो A और B को D से डिवाइड कर दें अगर, तो उनका GCD 1 हो जाएगा, यानी वो रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। देखिए, रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका GCD 1 हो, यानी वो 1 से कोई बड़ा ऐसा इंटीजर मौजूद ना हो जो उन दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे 3 और 5 ये रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि इनका GCD 1 है। 7 और 8 रिलेटिवली प्राइम है। ये वैसे प्राइम नहीं है। 7 और 8 अलग अलग अगर हम इनको देखें तो 7 एक प्राइम नंबर नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है। 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि इनका GCD 1 है। तो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B, उनका GCD D है, तो GCD से डिवाइड करने से वो रिलेटिवली प्राइम बन जाते हैं, यानी उनका GCD 1 आ जाता है। इन दो रिजल्ट्स को हम प्रूव करते हैं। पहला रिजल्ट है उसका प्रूफ। लेट A and B belong to integers, at least one of them is non-zero, और ये हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, is non-zero। then let M is equal to GCD of A and B। A और B का GCD M है। तो हमने क्या किया, हम ये रिज़ल्ट पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर M A और B का GCD है तो M वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B से हासिल कर सकते हैं। देन M is the least positive integer that can be expressed as a linear combination of A and B। तो फिर हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं तो हम इसको लिख लेते हैं। सो फॉर some
एस टी बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, कोई दो इंटीजर हमारे पास इस तरह के मौजूद होंगे कि हम m को लिख सकेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, एस ए प्लस टी बी की फॉर्म में लिख सकेंगे। और यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एस ए प्लस टी बी जो है ये लीस्ट है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा है जो लीस्ट रिजल्ट देता है, m रिजल्ट दे रहा है। इससे जितने भी रिजल्ट आएंगे जो इसके अलावा होंगे वो इससे बड़े आएंगे। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सी, बोथ साइड्स बाय सी, सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे बन गया सी एम इज इक्वल टू सी एस ए प्लस टी बी, सी एम इज इक्वल टू, अब सी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एस इंटू सी ए प्लस टी इंटू सी बी, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब चूंकि ये एस ए प्लस टी बी लीस्ट था तो हमने चूंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है सी से, तो अब अभी भी ये जो रिजल्ट होगा हमारे पास ये इस फॉर्म में सी ए और सी बी का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ये लीस्ट रिजल्ट ही होगा, क्योंकि ये लीस्ट था जहाँ से हमने शुरू किया था वो लीस्ट है। अब हमने एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो रिज़ल्ट बनेगा ये भी लीस्ट रिज़ल्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ से ये कहा जा सकता है कि एस ए प्लस टी बी अगर लीस्ट है तो इसका हमारे पास जो जी सी डी है वो m है, तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूँकि सी ए और सी बी का लीनियर कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग एस एंड टी लीस्ट है, तो इसका मतलब है यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि सी ए एंड सी बी का जो जी सी डी है वो सी एम है। इसको हम ज़रा सीधा करके इस तरह लिख लेते हैं कि सी ए और सी बी का जी सी डी वो सी एम है। अब m जो था वो क्या था, वो जी सी डी ऑफ ए बी था, इसका मतलब है सी ए एंड सी बी का जी सी डी सी इंटू ए बी है। और यही रिज़ल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे जो हमने प्रूव कर लिया। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जिन दो नंबर्स का हम जीसीडी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उनमें से हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को कॉमन ले सकें तो हम इस रिज़ल्ट को इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें दो इंटीजर्स हैं, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास दो इंटीजर्स, कोई दो इंटीजर ले लेते हैं हम, 8 और 12 ले लेते हैं। अब 8 और 12 का जीसीडी आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 12 को अंदर रखा, जो बड़ा वाला है उसमें उसको अंदर रखा और दूसरे वाले पे डिवाइड कर दिया। 8 1 ज़र 8, 4 बच गया, और 8 को अंदर रखा तो 4 2 ज़र 8, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 4 इज़ द जीसीडी। अब इन दोनों का जीसीडी 4 है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 8 एंड 12 का जीसीडी 4 है। अब अगर हमें कोई कहे कि आप बताएं 16 एंड 24 का जीसीडी कितना है, तो सिंपली देखें, हम इधर इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 8, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 12। इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमने इन दोनों को, जैसे ए बी था, तो अगर हमने इधर इनको सी से मल्टीप्लाई किया तो इसके जीसीडी को भी सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास सी कितना है, 2 है, तो हम इस 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 16 और ये आपके पास आ गया 24 इज इक्वल टू 4 2 ज़र 8। तो इसका मतलब है जीसीडी ऑफ 16 एंड 24 8 है। तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम ये कर सकते हैं कि इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई रिज़ल्ट मौजूद है तो हम किसी पॉजिटिव इंटीजर से इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका जीसीडी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट ट्रू होगा। इसी रिज़ल्ट को हम यूज़ करते हुए अपना सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। तो सेकंड में देखिए हमने क्या प्रूव करना था कि
अगर ए बी का जी सी डी डी है तो ए ओवर डी और बी ओवर डी का जी सी डी 1 होगा। तो सेकेंड का प्रूफ करते हैं यहाँ पे। प्रूफ लेट कर लिया डी इज द जी सी डी ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस डी इज जी सी डी ऑफ ए एंड बी, सो D divides A and D divides B। जो GCD होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो वो डिवाइज़र ही वो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो D A को भी डिवाइड करेगा, B को भी डिवाइड करेगा। अगर D A को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि A ओवर D एक इंटीजर होगा, क्योंकि देखिए हम कहते थे कि 3 डिवाइड 12। इसका क्या मतलब है कि अगर 12 पे 3 को डिवाइड कर दें, 12 को डिवाइड कर दें 3 से, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 3 4 12, तो ये एक इंटीजर होगा। यही तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अंदर ये बात शामिल थी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर डी ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, देन ए ओवर डी एंड बी ओवर डी आर इंटीजर्स। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये इंटीजर्स हैं। दूसरी बात, सिंस D is GCD of A and B, so D is positive। ये भी GCD की डेफिनेशन में बात शामिल थी कि अगर हम GCD लेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे, तो ये पॉजिटिव होगा। नाउ जो अपना हमारा प्रीवियस रिजल्ट था वो ये था कि सी ए सी बी इक्वल होगा सी ऑफ सी इंटू ए बी, यानी जी सी डी ऑफ सी ए एंड सी बी इक्वल होगा सी टाइम्स जी सी डी ऑफ ए बी। तो इसी रिजल्ट के अंदर हमने ए की जगह ए ओवर डी रख दिया। इस पूरे रिजल्ट के अंदर हमने ए की जगह ए ओवर डी रख दिया, बी की जगह बी ओवर डी रख दिया और सी की जगह डी रख दिया इस पूरे रिजल्ट के अंदर। तो बाय यूजिंग अब इसको यहाँ पे इसी को हवाले के तौर पे लिख सकते हैं कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सी ए सी बी इज इक्वल टू सी टाइम्स ए बी। जी सी डी ऑफ सी ए एंड सी बी इज इक्वल टू है सी टाइम्स ए बी। और यहाँ पे जो शर्त थी कि ए और बी दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो ए ओवर डी और बी ओवर डी दोनों इंटीजर हैं। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि सी पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारा जिसको हम सी की जगह यूज़ करने वाले हैं डी को, वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सी की जगह रख दिया डी और ए की जगह ए ओवर डी कॉमा, और फिर सी की जगह हमने रख दिया डी और बी की जगह मैं आपको यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख देता हूँ कि हमने यहाँ पे पुट क्या किया है, हम इस रिज़ल्ट को कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम इस रिज़ल्ट को यूज़ कर रहे हैं, हम सी की जगह जहाँ जहाँ सी है इस रिज़ल्ट के अंदर वहाँ वहाँ डी रख लें, वहाँ वहाँ डी रख रहे हैं, और ए की जगह हम रख रहे हैं ए ओवर डी और बी की जगह हम रख रहे हैं बी ओवर डी। इस तरह से हम इस रिज़ल्ट को यूज़ कर रहे हैं। डी टाइम्स बी ओवर डी इक्वल होगा डी टाइम्स ए ओवर डी एंड बी ओवर डी, यानी जी सी डी ऑफ डी इंटू ए ओवर डी एंड डी इंटू बी ओवर डी इक्वल होगा डी टाइम्स जी सी डी ऑफ ए ओवर डी एंड बी ओवर डी। तो ये वाला रिज़ल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, जो भी प्रूव किया था हमने उस रिज़ल्ट को यूज़ किया है। यहाँ से क्या होगा, ये कैंसलेशन हो जाएगी और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी टाइम्स जी सी डी ऑफ ए ओवर डी एंड बी ओवर डी। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, ये जो डी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, हम दोनों तरफ अगर 1 ओवर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर
लेफ्ट साइड पे 1/d आ जाएगा, यानी जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि d इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आकर डिवाइड कर जाएगा। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख सकते हैं 1/d इज इक्वल टू GCD ऑफ A/d एंड B/d। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। बट हमने शुरू में सपोज किया था कि GCD ऑफ A और A एंड B तो D है। GCD ऑफ A एंड B ये हम शुरू में सपोज करके आए, लेट करके आए हैं शुरू में। देखो यहाँ पे रखा था हमने कि GCD ऑफ AB D है, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे तो हम D रख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 1/d, इसकी जगह हमने d रख दिया, इज इक्वल टू A/d एंड B/d, GCD ऑफ A/d एंड B/d। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा GCD ऑफ A/d एंड B/d इज इक्वल टू 1। और यही बात हमने प्रूव करनी थी, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको प्रूव कर लेना है। अब आते हैं अपने फर्स्ट थ्योरम की तरफ, जो हमने इससे पहले लेक्चर में प्रूव किया था कि हम अगर हमारे पास कोई से दो इंटीजर हों और उनमें से एक नॉन ज़ीरो है एटलीस्ट, तो हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसके बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बनाते रहें तो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के ज़रिए जो बनेगा, इनके जितने मर्जी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें, लेकिन जो सबसे लीस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ए और बी का, वो इनके GCD के इक्वल होगा। कि अगर D जो है वो GCD ऑफ AB है, तो D इज़ द स्मॉलेस्ट positive integer that can be expressed as a linear combination of A and B। ए और बी के कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए आप जो इसका GCD है इससे छोटा पॉजिटिव इंटीजर नहीं बना सकते। ये रिजल्ट था हमारा फर्स्ट थ्योरम का। तो इसकी कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करते हैं कि हम दो इंटीजर्स लेंगे, उनका GCD फाइंड आउट करेंगे और फिर उन दो नंबर्स को यूज़ करते हुए उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के ज़रिए हम GCD बनाएंगे। यानी जो GCD होगा हमारा, उसको आप इस तरह कह सकते हैं कि जो GCD होगा उसको लिखेंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू इंटीजर्स। तो इसको कैसे कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। उससे पहले ये समझ लें कि हम GCD फाइंड आउट कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक 21 है एक 48 है, और इनका हमने फाइंड आउट करना है कि इनका GCD कितना है। तो जो बड़े वाला है इंटीजर उसको आप अंदर रखें, छोटे वाले पे डिवाइड कर दें। 21 पे डिवाइड किया, 21 2s आर 42, यहाँ पे 6 रिमाइंडर आ गया। अब 6 से डिवाइड करना है डिवाइज़र को, डिवाइज़र 21 था और 21 को यहाँ पे रखेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 3s आर 18, 3 बच गया। अब दोबारा इस डिवाइज़र को अंदर रख लें, यहाँ पे 3 2s आर 6, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे 0 रिमाइंडर। तो जहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया उस वक़्त जो डिवाइज़र होगा हमारा वो GCD होगा। ये GCD है। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि GCD ऑफ 21 एंड 48 इज़ इक्वल टू 3। ये बात हम लिख सकते हैं। इसी तरह हम बहुत सारी अब एग्जांपल इस तरह से, ये मैंने छोटी सी एग्जांपल आपको दे दी, और इसके ज़रिए हम यहाँ पे यूजिंग द डिविजन एल्गोरिदम कुछ इक्वेशंस लिख सकते हैं। यूजिंग दी, ये छोटा सा एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करके हम
इससे बड़ा एक और एग्जांपल करते हैं। अब ये समझ लें कि हमें ये कहा गया कि फाइंड GCD ऑफ 21 and 48 and express it as a linear combination of 21 and 48। तो GCD फाइंड आउट कर लिया हमने, 3 आ गया इसका GCD। अब यहाँ से हम, ये मैं प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं कर रहा, प्रॉपर क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद करके देता हूँ। यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम, हम यहाँ से कुछ इक्वेशन बना सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम के ज़रिए हम कुछ इक्वेशन बना सकते हैं, और वो इक्वेशन कौन कौन सी हो सकती है। देखो यहाँ पे जो इधर जो कुछ हुआ है, यहाँ पे इतने इतने पार्ट में, यहाँ पे 48 इज़ द डिविडेंड, 21 इज़ द डिवाइज़र, और ये क्वोशंट है, और ये रिमाइंडर है। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम के ज़रिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 48 इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट 2 इंटू 21 प्लस, और ये रिमाइंडर, ये लिख सकते हैं। क्वोशंट इंटू डिवाइज़र लिख लें या डिवाइज़र इंटू क्वोशंट लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये जो अगला पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डिविडेंड क्या है 21, तो 21 इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट 3, या क्वोशंट इंटू डिवाइज़र 3 इंटू 6 प्लस 3, ये लिख सकते हैं। और 3 हमारा GCD है, तो 3 को हमने एक्सप्रेस करना है एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 21 एंड 48, यानी 3 इक्वल हो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 21 एंड 48। तो इस इक्वेशन से, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 इक्वल्स 21 माइनस, और ये उधर आके माइनस हो गया, माइनस 3 इंटू 6। अब ये जो 6 है, इसको हम 1 को यूज़ करते हैं, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो कुछ हमारे पास बना है, यहाँ पे हम 1 को यूज़ करते हैं, यूजिंग 1 को यूज़ करें, 3 इक्वल्स 21 माइनस 3, और 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 किसके इक्वल है, 6 इक्वल है 48 माइनस 2 इंटू 21। ये इसको उधर लेके जाएंगे तो 48 माइनस 2 इंटू 21 आ जाएगा, 48 माइनस 2 इंटू 21 के इक्वल है। तो यहाँ से लिख लिया 3 इज इक्वल टू 21 माइनस 3 इंटू 48 माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ार 6 इंटू 21। 3 इज इक्वल टू, ये 1 इंटू 21 है, और ये 6 इंटू 21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 इंटू 21 माइनस 3 इंटू 48। तो अब देखिए, हम ये जो 3 था, ये 21 और 48 का GCD था। तो इस GCD को हमने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 21 एंड 48 लिख दिया है, और यही हमारा रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से हम जो बड़े नंबर्स हैं उनका GCD फाइंड आउट कर सकते हैं, और यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम हम इक्वेशंस बनाएंगे जितनी बनेंगी, और उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम GCD को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डैट 2 इंटीजर्स जो हमें गिवन होंगे लिख सकते हैं। ये हमने छोटी सी एग्जांपल देखी है, हम थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड GCD of 10672 and 4147
and express it as a linear combination of जो ये नंबर लिखे हुए हैं and 4147. तो हम पहले इन दोनों नंबर्स का 10,672 इन और 4,147 इन दोनों का जीसीडी फाइंड आउट करेंगे और फिर उस जीसीडी को एक्सप्रेस करेंगे एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इंटीजर्स। ये हमारा क्वेश्चन है जी। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने बड़े नंबर को अंदर रखा 10,672 और इसको डिवाइड किया 4,147 पे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4,147 टूज आर, ये आपके पास आ जाएगा 8294। ये मैंने कैलकुलेशन किया, आप इसको चेक कर सकते हैं। और आपके पास जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 2378। अब डिवाइज़र को यहाँ ले आएँ तो डिवाइज़र हमारे पास था 4147। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 पे जाएगा। 2378 और हमारे पास आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाएगा 1769 और दोबारा इस डिवाइज़र को अंदर रख लेंगे तो डिवाइज़र हमारे पास क्या था 2378। इस पे डिवाइड करेंगे तो ये दोबारा 1 पे जाएगा और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1769 और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 609। ये आ गया। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब 609 पे इससे हमने डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? जो पहले डिवाइज़र था 1769, इसको डिवाइड करें तो ये 2 पे जाएगा 1218 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 551। अब इसको आगे ले आएंगे, जो डिवाइज़र था इसको यहाँ पे ले आएंगे तो हमारे पास 609 551 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा 559 और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 58। अब ये 551 को रखा और 58 पे डिवाइड कर दिया तो ये 9 पे जाएगा और 522 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 29 आएगा और 58 को यहाँ रखेंगे तो 2 पे 58 आ जाएगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस नंबर से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया है वही हमारा जीसीडी है। तो इसका मतलब है जीसीडी यहाँ पे हमारे पास क्या है 29। और इन जितने भी हमने यहाँ पे डिवीजन्स किए हैं यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिदम, हम यहाँ से कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं। वो इक्वेशन बनाते हैं हम। देखिए हम यहाँ पे जो पहली डिवीजन हमने की है 10,672, ये हमारा डिविडेंड है और ये कोशेंट है और ये डिवाइज़र है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो जितनी भी हमारे पास ये सारी फॉर्म्स हैं इनको यूज़ करते हुए हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइज़र 2 इंटू
4147 लिखेंगे प्लस 2378 लिखेंगे। और फिर दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे हम। वो कैसे बनाएंगे कि 4147 ये आपका डिविडेंड है इज इक्वल टू 1 इंटू 2378 यानी क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर प्लस 1769 लिखेंगे। फिर इसके ज़रिए हम इक्वेशन बनाएंगे 2378 इज इक्वल टू 1 इंटू 1769 प्लस 609। फिर इसके ज़रिए बनाएंगे और ये सारी इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ से यूजिंग दी, यहाँ से हमारे पास पहले तो बात आ गई जीसीडी आ गया। जीसीडी ऑफ 10,672 एंड 4,147 हमारे पास आ गया 29। नाउ यूजिंग दी डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करें तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी 10,672 इज इक्वल टू 2 इंटू 4147 प्लस 2378। तो हम लिख सकते हैं 10,672 इज इक्वल टू 2 इंटू 4147 प्लस 2378। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद चूंकि इससे डिवाइड किया था तो हमारे पास आ जाएगा 4147 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर 1 इंटू 2378 प्लस 1769। तो 1 इंटू 2378 प्लस 1769 इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब 2378 डिविडेंड था तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1769 प्लस 609 यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1769 प्लस 609 इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब 1769 को डिवाइड किया जाएगा तो देखें ये क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 609 प्लस 551। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 609 प्लस 551। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब 609 को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 551 प्लस 58। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 551 प्लस 58। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। और उसके बाद 551 इक्वल होगा 5, ये जो इस वक्त डिवाइज़र है ये अब डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 58 प्लस 29। तो 9 इंटू 58 प्लस 29। अब हमारे पास ये देखें 29 जीसीडी आ गया तो यहाँ पे हमने रुक जाना है और उसके बाद हमने इन इक्वेशंस को नीचे से ऊपर की तरफ यूज़ करते हुए जीसीडी जो है हमारा 29 उसको एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन इंटीजर्स। तो इसको कैसे करेंगे फ्रॉम 6, ये बहुत आसान है। फ्रॉम 6 क्या लिख सकते हैं 29 इज इक्वल टू, अब देखें 29 इक्वल ये जो 9 इंटू 59 है इधर आके माइनस का हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 551 माइनस 9 इंटू 58 ये लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 थे। तो यहां से फिर हमने क्या लिखा
ये 29 तो वैसे रहा, इज इक्वल टू 551 माइनस 9 इंटू, अभी जो 58 है ये इक्वेशन नंबर 5 से आप देखें 58 किसके इक्वल होगा, 609 माइनस इसको उधर लेके जाएंगे तो -1 इंटू 551, तो 58 जो है उसकी जगह पे हमने लिख दिया 609 -1 इंटू 551, और इसको पहले सिंप्लीफाई करना है आपने, फिर नेक्स्ट इक्वेशन को आपने यूज़ करना है और नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 29 इज इक्वल टू 551 माइनस 9 इंटू 609 और माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 551। अब देखें ये एक 551 है और ये 9 551 है, तो इनको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 551 माइनस 9 इंटू 609। अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखें हमारे पास क्या है 551, तो 551 किसके इक्वल होगा 1769 माइनस 2 इंटू 609, तो 29 इज इक्वल टू 10 इंटू 551 किसके इक्वल है 1769, ये वाला, ये इधर आके माइनस का हो गया, -2 इंटू 609 एंड ये -9 इंटू 609 पहले का पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 29 इज इक्वल टू 10 इंटू 1769 और इस 10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -20 इंटू 609 एंड ये -9 पहले ही पड़ा हुआ है 609 -9 इंटू 609। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं आपकी इन इक्वेशंस को कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये वो इक्वेशन जो हमने लिखी हैं पहले, ये आप समझेंगे पिछले पेज को ही हम देख रहे हैं। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे, हम यहाँ पे पहुँचे थे 29 इज इक्वल टू 10 इंटू 1769, तो लिख लेते हैं 29 इज इक्वल टू 10 इंटू 1769 माइनस ये -20 और ये -9, तो ये आ जाएगा आपके पास -29 इंटू 609, तो ये हमारे पास आ जाएगा -29 इंटू 609। अब देखें ये 29 इज इक्वल टू 10 इंटू 1769 -29 इंटू, अब ये 609, ये देखें इस इक्वेशन के अंदर 609 किसके इक्वल है 2378 -1 इंटू 1769 के इक्वल है। तो 29 हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 10 इंटू 1769 -29 इंटू 2378 और माइनस माइनस प्लस 29 इंटू 1769, तो 29 इज इक्वल टू, अब ये दोनों सेम हैं और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 39 इंटू 1769 -29 इंटू 2378, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकेंगे 29 इज इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वेशन हमने कौन सी यूज़ करनी है 1769 की, तो 39 वैसे रहा और 1769 की जगह हम लिख सकते हैं
ये देखें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1769 इज इक्वल टू 4147 माइनस 1 इंटू 2378। तो इसकी जगह हमने रख दिया 4147 माइनस 1 इंटू 2378 माइनस 29 इंटू 2378, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 इज इक्वल टू 39 इंटू 4147 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इंटू 39 माइनस 39 इंटू 2378 एंड माइनस 29 इंटू 2378। तो 29 इज इक्वल टू 39 इंटू 4147, और इन दोनों को चूँकि दोनों के साइन सेम है और ये इनके अंदर कॉमन है 2378, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 68 इंटू 2378। इसी को आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 29 इज इक्वल टू 39 इंटू 4147 माइनस 68 इंटू, अब ये 2378, ये देखें ये लास्ट इक्वेशन है हमारे पास। 2378 किसके इक्वल है, 2378 इक्वल है 10,672 माइनस 2 इंटू 4147। तो हमने ये सारी इक्वेशंस को यूज़ कर लिया है। अब इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 29 इज इक्वल टू 39 इंटू 4147 माइनस 68 इंटू 10,672, और ये 68 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 136 इंटू 4147। तो 29 आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम है, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 175 इंटू 4147 माइनस 68 इंटू 10,672। तो देखें ये हमारा जीसीडी था, तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इंटीजर्स। जिनका ये जीसीडी था उन्हीं की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, और ये लीस्ट है, यानी 4147 और 10,672 इन दोनों को यूज़ करते हुए यहाँ पे इन प्लेसेस के ऊपर आप जो मर्जी रख लें, 29 से छोटा नंबर आपके पास नहीं आ सकता, जो लीस्ट नंबर आपके पास आ सकता है वो 29 है। तो इसको आपने समझना है और इस तरह से आप क्वेश्चंस बाकी कर सकते हैं। इस लेक्चर को अच्छी तरह सुने और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बाकी फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।